अगर तुम्हें लगता है कि अट्रैक्टिव होने का मतलब सिर्फ एक अच्छा चेहरा, अच्छी बॉडी और परफेक्ट हेयर स्टाइल है, तो शायद तुम अट्रैक्शन को सिर्फ उसकी सबसे ऊपरी लेयर से देख रहे हो। क्योंकि असली ज़िंदगी में तुमने ऐसे लड़कों को ज़रूर देखा होगा जो दिखने में बिल्कुल एवरेज होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी कमरे में आते हैं, लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाने लगता है। लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी राय को महत्व देते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद को अट्रैक्टिव साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ आईने में दिखाई नहीं देती? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही 5 साइन बताने वाला हूँ जो ये दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी मौजूद है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। और 5वां साइन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ बात सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं होती, वहाँ बात होती है तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी की। आज सोशल मीडिया ने हमें अट्रैक्टिवनेस की एक बहुत अजीब तस्वीर दिखा दी है। इंस्टाग्राम खोलो तो हर तरफ परफेक्ट फेस, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट कपड़े, और धीरे धीरे हमारे दिमाग ने ये मान लिया कि अगर तुम्हारा चेहरा किसी मॉडल जैसा नहीं है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं हो। लेकिन रियल लाइफ इंस्टाग्राम नहीं है। रियल लाइफ में लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे चेहरे से जज नहीं करते, वो तुम्हारी आवाज़ देखते हैं, तुम्हारा बिहेवियर देखते हैं, तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो ये देखते हैं, और सबसे ज़्यादा वो ये महसूस करते हैं कि तुम्हारे आसपास रहकर उन्हें कैसा लगता है। यही वजह है कि कई बार एक एवरेज दिखने वाला इंसान भी किसी ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान से ज़्यादा अटेंशन हासिल कर लेता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ आँखों से नहीं बनती, अट्रैक्शन दिमाग में बनती है। और पहला साइन यहीं से शुरू होता है। तुम्हें हर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोचो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है तो क्या तुम्हारा पूरा मूड बदल जाता है? अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर दे तो क्या तुम घंटों सोचते रहते हो कि उसने ऐसा क्यों किया? अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या तुम खुद को बदलने लगते हो? अगर ऐसा है तो तुम अपनी वैल्यू किसी और के हाथ में दे रहे हो। आज ज़्यादातर लोग यही करते हैं। उन्हें अपनी वैल्यू खुद से महसूस नहीं होती, उन्हें बाहर से लगातार कन्फर्मेशन चाहिए। एक लाइक मिल गया तो अच्छा महसूस हुआ, किसी ने तारीफ़ कर दी तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, किसी ने इग्नोर कर दिया तो पूरा दिन खराब हो गया। लेकिन जिस इंसान को अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होता है, उसे हर 5 मिनट में किसी दूसरे इंसान से इसका सबूत नहीं चाहिए होता। वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बदलता, वो हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, वो ना सुनकर टूटता नहीं है। यही फ़र्क है कॉन्फिडेंस और अप्रूवल सीकिंग में। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि तुम्हें अपनी वैल्यू पता है, चाहे सामने वाला उसे पहचाने या नहीं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब तुम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कम करते हो तो कई बार लोग तुम्हें ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश अक्सर इनसिक्योरिटी दिखाती है, जबकि खुद में कंफर्टेबल रहना सिक्योरिटी दिखाता है, और सिक्योरिटी हमेशा अट्रैक्टिव लगती है। दूसरा साइन है तुम्हारी प्रेजेंस। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई खास कोशिश किए बिना भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वो सबसे ज़्यादा बोल नहीं रहे होते, सबसे ज़्यादा हंस भी नहीं रहे होते, फिर भी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों से पहले बोल रही होती है। वो चलते समय जल्दी में नहीं होते, बात करते समय बार बार नज़रें नहीं चुराते, हर सेकंड अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखते, और किसी के सामने खुद को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करते। उनके अंदर एक तरह की शांति होती है, और यही शांति उनकी प्रेजेंस को मजबूत बनाती है। इसके उलट कुछ लोग हर समय नर्वस एनर्जी में रहते हैं, बार बार हाथ हिलाना, लगातार इधर उधर देखना, बिना वजह जल्दी जल्दी बोलना, हर बात पर खुद को एक्सप्लेन करना, और सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर अपना व्यवहार बदल देना। ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्रेजेंस को कमज़ोर कर सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लगातार एक मैसेज भेज रही होती है कि तुम खुद अपने अंदर पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन जब कोई इंसान रिलैक्स रहता है, धीरे बोलता है, ध्यान से सुनता है, और सामने वाले को अपना पूरा अटेंशन देता है, तो उसकी प्रेजेंस अपने आप अलग महसूस होती है। याद रखो, पावरफुल प्रेजेंस का मतलब कमरे का सबसे तेज़ इंसान बनना नहीं है। कई बार सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जो सबसे शांत होता है, क्योंकि उसे अपनी मौजूदगी साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा साइन है कि तुम भीड़ के हिसाब से अपनी पहचान नहीं बदलते। आज ज़्यादातर लोग जो ट्रेंड कर रहा है वही पहनते हैं, जो ट्रेंड कर रहा है वही देखते हैं, जो सब सोच रहे हैं वही सोचते हैं, और जो सब कह रहे हैं वही दोहराते हैं। क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अपनी सोच बनाना मुश्किल है। एक हाई वैल्यू इंसान हर चीज़ सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि बाकी लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। वो सवाल करता है, वो सोचता है, वो खुद फैसला करता है,
और अगर उसे लगे कि पूरी भीड़ गलत दिशा में जा रही है तो वो सिर्फ अकेला होने के डर से उनके पीछे नहीं चलता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर चीज़ में दूसरों की बात काटना ज़रूरी है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर टिकी हुई नहीं है। तुम किसी की सलाह सुन सकते हो, किसी की आलोचना स्वीकार कर सकते हो, अपनी गलती भी मान सकते हो, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारी समझ से आता है। यही इंडिपेंडेंट माइंडसेट है और यही चीज़ किसी इंसान को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि जिस इंसान की अपनी सोच होती है उससे बात करने पर तुम्हें महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ अपना है, उसके पास सिर्फ दूसरों की कॉपी की हुई बातें नहीं हैं, और यही चीज़ उसे भीड़ से अलग करती है। लेकिन अब तक जो 3 साइन हमने देखे हैं वो सिर्फ तुम्हारी बाहरी प्रेजेंस और सोच से जुड़े थे। अब आता है वो साइन जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। चौथा साइन है कि लोग तुम पर भरोसा करते हैं। सोचो, अपने दोस्तों के ग्रुप में क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास लोग अपनी परेशानी लेकर जाते हैं, जिससे सलाह लेते हैं, जिसे अपनी बातें बताने में उन्हें डर नहीं लगता, और जब वो कुछ कहता है तो लोग उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। ऐसा इंसान ज़रूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो लंबे समय तक अट्रैक्शन पैदा करती है। वो है रिलायबिलिटी। लोगों को उसके साथ ये भरोसा होता है कि जो वो कहेगा उसे निभाने की कोशिश करेगा। उसकी बातें और उसके काम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। वो हर दिन अलग इंसान बनकर सामने नहीं आएगा। वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ड्रामा नहीं करेगा, और सबसे ज़रूरी बात, वो दूसरों को इस्तेमाल करके खुद को बड़ा महसूस नहीं करेगा। यही कारण है कि ट्रस्ट अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि किसी इंसान के साथ रहकर अगर तुम्हें हर समय अंदाज़ा लगाना पड़े कि वो अगली बार क्या करेगा, तो वहाँ कनेक्शन ज़्यादा समय तक मजबूत नहीं रहता। लेकिन जब किसी इंसान की बात और उसका व्यवहार लगातार एक जैसा रहता है तो उसके साथ सिक्योरिटी महसूस होती है, और सिक्योरिटी से रिस्पेक्ट बनती है, रिस्पेक्ट से कनेक्शन बनता है, और यही कनेक्शन अट्रैक्शन को लंबे समय तक मजबूत रखता है। अब 5वां साइन, और अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ है तो बाकी 4 साइन उसके सामने छोटे लग सकते हैं। तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य है। आज बहुत सारे लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे लाइक कर रहा है, कौन मुझे नोटिस कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन जिस इंसान के पास अपनी ज़िंदगी में कोई दिशा होती है, उसका फोकस धीरे धीरे इन चीज़ों से हटकर अपने काम पर आ जाता है। उसके पास करने के लिए कुछ होता है, सीखने के लिए कुछ होता है, बनाने के लिए कुछ होता है, और हासिल करने के लिए कोई लक्ष्य होता है। ऐसा इंसान हर समय लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान किसी बड़ी चीज़ पर लगा होता है, और यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव शुरू होता है। जब तुम हर किसी का ध्यान लेने की कोशिश करना बंद करते हो तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी बदलने लगती है, तुम्हारी बातचीत बदलती है, तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तुम्हारा टाइम किस चीज़ पर जाता है वो बदलता है, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी में एक दिशा दिखाई देने लगती है। यही पर्पस है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अभी अपनी पूरी ज़िंदगी का जवाब पता होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम बिना दिशा के नहीं जी रहे। तुम्हारे पास कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए तुम रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। और जब किसी इंसान को पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो उसे हर मोड़ पर दूसरों से पूछने की ज़रूरत कम पड़ती है कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। यही चीज़ उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करती है, और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रिस्पेक्ट में बदलता है, और रिस्पेक्ट अट्रैक्शन को जन्म देती है। अब एक बार फिर सोचो, क्या अट्रैक्टिव इंसान सिर्फ वो है जिसका फेस अच्छा है? क्या सिर्फ अच्छी बॉडी किसी इंसान को हाई वैल्यू बना देती है? क्या सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से कोई इंसान लोगों के लिए यादगार बन जाता है? नहीं, फेस शायद तुम्हें पहली नज़र में नोटिस करवा सकता है, स्टाइल शायद लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर तय करता है कि लोग तुम्हें कितने समय तक याद रखेंगे। अगर तुम्हें हर किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी प्रेजेंस शांत लेकिन मजबूत है, अगर तुम्हारी अपनी सोच है, अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं, और अगर तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी की कोई दिशा है, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर वो अट्रैक्शन पहले से मौजूद हो जिसे तुम खुद अभी तक पहचान नहीं पाए। क्योंकि असली अट्रैक्शन आईने में नहीं दिखती, वो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है। तुम लोगों के साथ कैसे बात करते हो उसमें दिखाई देती है। मुश्किल समय में तुम कैसे फैसले लेते हो उसमें दिखाई देती है, और तब दिखाई देती है जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, इन 5 में से तुम्हारे अंदर कितने साइन हैं? 1, 2, 3 या शायद 5? अगर 3 या उससे ज़्यादा साइन तुम्हारे अंदर हैं तो कमेंट में लिखो हाई वैल्यू। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को देखने का एक नया तरीका दिया है तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। और अगर तुम ऐसी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजी और माइंडसेट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदल सकती है।
तब तक एक बात याद रखना, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मत जियो, खुद को बेहतर बनाने के लिए जियो। क्योंकि जब तुम्हारे पास खुद की दिशा होती है तो लोगों की मंजूरी की ज़रूरत अपने आप कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अटेंशन और अट्रैक्शन एक चीज़ नहीं होती। अटेंशन तुम्हें कुछ सेकंड के लिए मिल सकती है, लेकिन अट्रैक्शन वो चीज़ है जो लोगों के दिमाग में तुम्हारी एक पहचान बना देती है। और इसी वजह से कुछ लोग बिना ज़्यादा कोशिश किए भी याद रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। क्योंकि असली अट्रैक्शन सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि तुम कैसे दिखते हो, बल्कि इस बात से बनती है कि तुम्हारे आसपास रहकर सामने वाला कैसा महसूस करता है। और यहीं से एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन सामने आता है, तुम्हें हर बातचीत में खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग जब किसी से बात करते हैं तो उनके दिमाग में लगातार यही चलता रहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने सही बात कही या नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या मैं उसे पसंद आया। और यही सोच बातचीत को अननेचुरल बना देती है, क्योंकि तुम सामने वाले से बात करने के बजाय खुद को ही जज कर रहे होते हो। लेकिन जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वो हर सेकंड अपनी परफॉर्मेंस चेक नहीं करता। वो सामने वाले की बात सुनता है, उसकी बात समझता है और फिर नेचुरली अपनी बात रखता है। यही वजह है कि एक अच्छा लिसनर अक्सर बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ सुना जाना चाहते हैं, लेकिन जो इंसान तुम्हें जेन्युइनली सुनता है वो तुम्हें बाकी लोगों से अलग महसूस होता है। अब एक और चीज़ नोटिस करो, क्या तुम हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हो? किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब, किसी ने मजाक किया तो तुरंत गुस्सा, किसी ने इग्नोर किया तो पूरा दिन ओवरथिंक, किसी ने तुम्हारी आलोचना की तो तुरंत खुद को डिफेंड करना। अगर ऐसा है तो दूसरे लोग तुम्हारे इमोशंस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग इंसान हर चीज़ का तुरंत रिएक्शन नहीं देता। वो पहले रुकता है, सोचता है, फिर डिसाइड करता है कि जवाब देना ज़रूरी भी है या नहीं। और यही छोटी सी आदत उसकी पर्सनैलिटी को बहुत पावरफुल बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए या हर चीज़ चुपचाप सहते रहना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल ना करें। तुम अपने इमोशंस को समझो, फिर अपने हिसाब से एक्शन लो। यही इमोशनल कंट्रोल है। और इमोशनल कंट्रोल किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की सबसे अंडररेटेड क्वालिटीज़ में से एक है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। बहुत से लोग हाई वैल्यू दिखने के चक्कर में फेक एटीट्यूड बनाना शुरू कर देते हैं। जानबूझकर कम बोलना, लोगों को इग्नोर करना, हर समय सीरियस चेहरा बनाकर रखना, हर बात पर एटीट्यूड दिखाना, और फिर उन्हें लगता है कि लोग उन्हें मिस्टीरियस और पावरफुल समझेंगे। लेकिन असली कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं दिखता। अगर तुम्हें स्ट्रांग दिखने के लिए हर समय एक्टिंग करनी पड़ रही है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस में तुम्हें कोई कैरेक्टर प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम नेचुरली काम रह सकते हो, नेचुरली फ्रेंडली हो सकते हो, लोगों के साथ हंस सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर अपनी बाउंड्रीज भी रख सकते हो। यही ऑथेंटिसिटी तुम्हें अलग बनाती है, क्योंकि लोग फेक कॉन्फिडेंस को देर से सही लेकिन महसूस ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन जेन्युइन कॉन्फिडेंस को किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब खुद से एक और सवाल पूछो, क्या तुम लोगों के सामने जैसे हो? अकेले में भी वैसे ही रहते हो? क्योंकि बहुत से लोग अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी बदलते रहते हैं। दोस्तों के सामने अलग, सोशल मीडिया पर अलग, नए लोगों के सामने अलग, और जब कोई उन्हें जज करने लगे तो बिल्कुल अलग। लेकिन जिस इंसान की आइडेंटिटी मजबूत होती है उसके कोर वैल्यूज़ ऑडियंस बदलने से नहीं बदलते। वो दूसरों की सलाह सुन सकता है, अपनी गलती मान सकता है, अपनी सोच बदल सकता है, लेकिन सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बदलता। और यही कंसिस्टेंसी ट्रस्ट पैदा करती है, क्योंकि लोग ऐसे इंसान पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जिसकी बात और एक्शंस एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर तुम कुछ कहते हो और बार बार उसके उलट करते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी बात और तुम्हारा बिहेवियर लगातार एक जैसा रहता है तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और क्रेडिबिलिटी से रिस्पेक्ट बनती है। अब आते हैं उस साइन पर जो बाकी सभी चीज़ों को एक डायरेक्शन देता है। पर्पस अगर तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी की कोई डायरेक्शन नहीं है तो तुम आसानी से दूसरों की अटेंशन के पीछे भागने लगते हो। कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे पसंद करता है, कौन मुझे नोटिस कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। लेकिन जिस इंसान के पास कोई मीनिंगफुल गोल होता है उसका फोकस धीरे धीरे इन सवालों से हट जाता है। उसके पास करने के लिए काम होता है, सीखने के लिए स्किल होती है, बनाने के लिए कुछ होता है और हासिल करने के लिए एक टारगेट होता है। इसलिए वो हर जगह अटेंशन लेने की कोशिश नहीं करता, वो हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता और हर इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका टाइम वैल्यूबल है। और यहाँ पर्पस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पर्पस का मतलब सिर्फ करियर भी नहीं है,
पर्पस का मतलब है कि तुम्हें पता हो कि तुम अपनी जिंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो सकता है तुम कोई स्किल सीख रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने करियर पर काम कर रहे हो, या बस रोज खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। डायरेक्शन छोटी हो सकती है लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो हर इंसान की ओपिनियन तुम्हें अपनी दिशा बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। और यही पर्पस तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तुम्हें हर जगह वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम खुद जानते हो कि तुम किस चीज़ पर काम कर रहे हो, और यही अंदर की क्लैरिटी बाहर की पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारी बातचीत बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, और धीरे धीरे लोग भी तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर तुमने अभी तक अट्रैक्टिव होने का मतलब सिर्फ अच्छा फेस, अच्छी बॉडी और अच्छे क्लोथ समझा था, तो शायद अब अपनी डेफिनेशन बदलने का समय है। क्योंकि फेस तुम्हें पहली नज़र में नोटिस करवा सकता है, लेकिन कैरेक्टर तय करता है कि लोग तुम्हें कितने समय तक याद रखेंगे। स्टाइल अटेंशन ला सकती है लेकिन पर्सनैलिटी कनेक्शन बनाती है। कॉन्फिडेंस तुम्हें नोटिसेबल बनाता है लेकिन कैरेक्टर तुम्हें मेमोरेबल बनाता है, और पर्पस तुम्हें डायरेक्शन देता है। तो अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या खुद को इम्प्रूव करने की? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं। पहले रास्ते में तुम हमेशा दूसरों की नज़रों के हिसाब से खुद को बदलते रहोगे, लेकिन दूसरे रास्ते में तुम हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करोगे। और जब तुम्हारा फोकस अटेंशन से हटकर ग्रोथ और पर्पस पर चला जाता है, तब तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जिसे फेक करना मुश्किल है। लोग शायद तुम्हारा पूरा चेहरा याद ना रखें, तुम्हारे कपड़े भी याद ना रखें, लेकिन वो ये ज़रूर याद रखेंगे कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। और यही असली अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन जो सिर्फ दिखती नहीं महसूस होती है।